नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े सभी निवेशकों, एजेंटों, पीड़ितों और उनके परिवारों को नमस्कार। मैंने पहले 2 से 3 वीडियो आपके हक में बनाए हैं। कोशिश की थी मैंने, हमारे इलाके के जो सांसद हैं उनका भी एक इंटरव्यू आपको दिखाया था। उन्होंने ये वादा किया था कि वो जल्दी ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलेंगे और आपके हक की आवाज़ उठाएंगे। और उन्होंने चिट्ठी भी लिख दी है, चिट्ठी भी उन्होंने मुझे भेजी है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब इसकी पड़ताल मैंने की, मुझे कई निवेशकों ने बताया इस बारे में। और कल मेरे पास कश्मीर से फ़ोन आए थे, वहाँ भी लोग काफ़ी परेशान हैं। कश्मीर में कुल 16 के आसपास ब्रांच मुझे बताई गई थी, जहाँ पे करीबन 60 करोड़ से ज़्यादा का निवेश है। अनंतनाग हुआ, श्रीनगर हुआ, कुपवाड़ा हुआ, जम्मू के भी 8 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे निवेश किया गया है। हालांकि जम्मू के लोगों को ज़्यादातर को रिटर्न हुआ है, ऐसा मुझे बताया गया। तो सबसे पहले जो कश्मीर के 2 भाई हैं हमारे, उन्होंने ये मुझे वीडियो भेजा है, अपनी परेशानी बताई है कि किस तरीके से वो परेशान हो रहे हैं। क्योंकि इंटरनेट वहाँ पर बंद होने से उन्हें काफ़ी समय तक तो पता ही नहीं चला कि इस तरीके की दिक्कत हो गई है। फिर जब इंटरनेट चालू हुए, अब लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं मैच्योरिटी के लिए। कश्मीर के पुलिस थानों में पहुंच जाते हैं उनकी शिकायत के लिए, और पुलिस उनको फिर बुलाती है और पुलिस उनको इंट्रोगेट करती है, प्रेशर बनाती है कि वो आदर्श को नहीं जानते, सरकार को नहीं जानते, एडवाइज़र के रूप में उनको जानते हैं, इसलिए वही पैसा लौटाएं। तो कुल मिलाकर वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। पुलिस भी उनको हैरेस कर रही है, निवेशक हैं वो भी उन पर दबाव बने हुए हैं। उन्होंने भी अनुरोध किया कि उनके लिए कुछ किया जाए। हालांकि मैंने एक ट्वीट किया है आज जम्मू कश्मीर पुलिस को और उनकी स्थिति बताई है कि ये पूरा मामला इस तरीके का है कि उनको सीधा परेशान न किया जाए, इंतज़ार किया जाए। और जम्मू कश्मीर पुलिस को अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन करना है तो कम से कम वो केंद्रीय एजेंसियों से इस पूरे मसले की जानकारी ले ले, उनका पक्ष भी समझ ले, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फ़िलहाल आप सबसे पहले इन 2 जो हमारे निवेशक एडवाइज़र भाई हैं उनकी ये पीड़ा सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम मलिक है। मैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पिछले 2013 से काम कर रहा हूँ। बदकिस्मती से कि मैंने बहुत सारे लोगों से तकरीबन 12 लाख रुपया लिया है, जिसकी वजह से सडनली आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पिछले 2018 से बंद हुई है। किसी बंदे को मैच्योरिटी नहीं मिल रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। लोग घर आ रहे हैं, लोग हमें बार बार घर आ रहे हैं। हर कोई बंदा मुझे तंग कर रहा है। अब मैं इतना मजबूर हूँ, या मैं 2 बार हॉस्पिटल गया हूँ। सोरा मुझे किडनी का रेट अब मतलब दिखाना पड़ेगा। तो लेकिन अब मैं यही सोचता हूँ, मेहरबानी करके हमारी ये बात मतलब आगे पहुँचाइए, जिस वजह से हम भी थोड़ा आराम में रह सकते हैं, क्योंकि हमें लोग बहुत यहाँ पे तंग कर रहे हैं। मेहरबानी, आपकी मेहरबानी होगी। मेरा नाम ताहा मकबूल है। मैं बडगाम कश्मीर से हूँ। मैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2013 से काम कर रहा हूँ। मैं एम्प्लॉय था आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के बडगाम ब्रांच में। तो हमारे ब्रांच का बैलेंस शीट तकरीबन लोगों से हमने 2 करोड़ रुपए यहाँ से उठाया है। हम लोग बहुत परेशान हैं। रोज़ हमें घर कस्टमर कॉल कर रहे हैं, एजेंट्स कॉल कर रहे हैं कि हमें पैसे दो, हमने आपको पैसे दिए, आपको ही पैसे इतना नहीं है। हम आपके चैनल जो वास्ते गवर्नमेंट से ये बात सीबी लाइव जो चैनल है, इसके वजह माध्यम से हम गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहती है कि आप प्लीज़ हमारा इंसाफ कीजिए। हम कश्मीर में ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। हम यहाँ पे डिस्प्यूट रहते हैं, यहाँ पे बेरोज़गार भी, कोई रिसोर्स नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम इतने मजबूर हो गए। हमारे पास अब तो ज़मीन भी नहीं, कोई रिसोर्स नहीं है। हम वो बेचेंगे, लोगों का पैसा, लोगों का कर्ज हम चुरा दें। लेकिन हमारे पास अब यही है, या तो हमें अपनी किडनी बेचनी है, या तो अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है। हमारे पास तो प्रॉपर्टी भी नहीं है, या तो अपना घर बेचना है, फिर हमें सड़क पे आना है। वो प्लीज़ आपसे हम यही गुजारिश करते हैं, प्लीज़ हम लोगों की बात आगे पहुंचाए और हमें न्याय दीजिए। और लोकल यहाँ पे जो भी है, हमारे लिए हमें लोग तंग कर रहे हैं, दिन ब दिन हमें धमकियाँ आ रही है, हमारी जान का बहुत खतरा है। वो आपकी मेहरबानी होगी, प्लीज़ हमारा न्याय कीजिए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। तो आपने सुना किस तरीके की परेशानी कश्मीर में भी आ रही है लोगों को। ये पूरे देश भर के 18 राज्यों की समस्या है, जिसमें अब यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें शामिल हो गई है। तो हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं, निवेशकों की आ रही हैं, एडवाइज़र्स की आ रही है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लिक्विडेटर है, जिसको अपॉइंट किया गया है, शायद वो पावरलेस है। कुछ हमारे साथियों ने उनसे बातचीत की थी तो पता चला कि वो पावरलेस है। पावरलेस लिक्विडेटर क्यों बैठाया गया? क्या केंद्र सरकार ये नहीं चाहती कि जो निवेशक हैं उनके हक का पैसा उनको मिल जाए? क्या ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है?
नरेंद्र सिंह तोमर साहब काफ़ी करीबी माने जाते हैं नरेंद्र मोदी के, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि पीएम के संज्ञान में मामला लेकर आए। ये सारे जो 21 लाख निवेशक हैं, 4 लाख एडवाइज़र हैं और उनके परिवारों को हम जोड़ दें तो देश की 1 से 1.5 करोड़ की आबादी भारतीय है। मैं फिर कहूँगा ये चाइनीज़ और पाकिस्तानी नहीं है। अगर ये मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं तो क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि इसको टॉप प्रायोरिटी पर लेके इस मसले को निपटाए? ये सबसे बड़ा इशू है जिसको लेकर सरकार गंभीर क्यों नहीं है, ये मेरी समझ से परे है। मुझे ये बताया गया है कि कई ऐसे लोग थे जिनको प्रमोटर्स ने मनमाने लोन बांट दिए। वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बड़े राजनेता थे, दोनों पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए थे और वो अब लोन लौटाना नहीं चाहते या लोन को डकार जाना चाहते हैं और इसीलिए शायद लिक्विडेटर नहीं हटाया जा रहा है और न ही उन लोगों की सूची अभी तक सार्वजनिक केंद्र सरकार की ओर से की गई है जिन लोगों ने मोदी ब्रदर्स से या कहें प्रमोटर से मोटे मोटे लोन लिए थे। क्यों वो सूची सार्वजनिक नहीं की जा रही है? क्यों कृषि मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर नहीं डाल रहा है? क्यों सरकार आरटीआई में उसको नहीं दे रही है? ये सवाल हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? सरकार कब तक उनको बचाएगी? मामला अगर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, परतें खुलने लगी तो सरकार खुद भी एक्सपोज होने से नहीं बच पाएगी। जो रजिस्ट्रार हैं विवेक अग्रवाल साहब, मध्य प्रदेश के कोटे से आते हैं, फिलहाल केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पे हैं। उनकी रुचि की अगर हम बात करें तो वो भी अपने आप को बेबस बताते हैं, कुछ भी करने को तैयार नहीं, और उनकी पूरा कंसंट्रेशन फिर से मध्य प्रदेश में आने को लेकर है और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी प्रतिनियुक्ति पर वो फिर से जो वापस लौट के मध्य प्रदेश में आ जाएं। यानी कि जो कंसंट्रेशन होना चाहिए आदर्श के मामले को निपटाने को लेकर, वो गंभीरता न मोदी सरकार दिखा रही है, न नरेंद्र सिंह तोमर दिखा रहे हैं, न विवेक अग्रवाल दिखा रहे हैं, न ही लिक्विडेटर दिखा रहे हैं। अभी तक लाखों ट्वीट किए जा चुके हैं सरकार को, पीएम मोदी को, नरेंद्र सिंह तोमर को, तमाम मीडिया हाउस को, लेकिन उन ट्वीट्स पर किसी ने भी शायद ही कभी कोई रिप्लाई दिया हो। ये कैसा लोकतंत्र है कि जनता जब आपको चुनती है तो इस उम्मीद से चुनती है कि आप जनता के हक की बात करेंगे, उनके हितों का संरक्षण करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। ये आपका अहंकार है कि आप उनके ट्वीट का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो ट्वीट भारतीय लोगों ने आपसे किए हैं जो परेशान है, एक सिस्टम के चलते परेशान हुए हैं। उनके ट्वीट का अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो उससे आपकी नीयत का पता चलता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप उनके मसले को निपटाना नहीं चाहते हैं बल्कि खींचना चाहते हैं। क्यों खींचना चाहते हैं? आपका क्या इंटरेस्ट है? ये निवेशकों को समझना पड़ेगा, ये एडवाइज़र्स हैं जो एजेंट्स हैं उनको समझना पड़ेगा। अगर कोई आप मोदी ब्रदर्स के भरोसे बैठे हैं कि वो कुछ कर लेंगे और वो समस्या से आपको बाहर निकाल लेंगे, तो पहले वो खुद निकलें। वो खुद उलझे हुए हैं और उनका दोष कम नहीं है। अगर आप कोई उनसे सहानुभूति रखता है तो वो गलत है, क्योंकि मोदी ब्रदर्स या उनके ख़ानदान ने ही ये लोन, मनमाने लोन बांटे हैं और मनमानी गड़बड़ियाँ की हैं। उसके बाद ये संकट पैदा हुआ है, लेकिन उनकी सज़ा उनको मिलना चाहिए। लेकिन अगर जो लोग उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, सियासत का भी मसला आया है कि राज्यसभा सीट को लेकर बखेड़ा खड़ा हुआ और उसके बाद षड्यंत्र शुरू हुआ, वो भी एक अलग मसला है। मसला सबसे बड़ा ये है कि 12,000 करोड़ रुपए आम आदमी की गाड़ी कमाई के लौटाना पड़ेंगे। मोदी जी, आप बच नहीं सकते, ना आपके मंत्री जी बच सकते हैं। और अगर आप बचने की कोशिश करेंगे तो जनता की नज़र में आप गिरेंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। ये वो आबादी है जो दुनिया के कई छोटे देशों से ज़्यादा है। लेकिन भारत की आबादी अगर 130 करोड़ है तो क्या आप 1 से 1.5 करोड़ लोगों जो आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, उनके बारे में नहीं सोचेंगे? ये विडंबना है, ये सोचना पड़ेगा। फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये है कि लिक्विडेटर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। विवेक अग्रवाल को कोई रुचि नहीं है और सरकार के मंत्री औपचारिक बयान दे रहे हैं कि हम पैसा लौटाएंगे। स्टेटस ये है कि जो 1 महीने पहले था वही स्टेटस अभी है। आत्ममुग्ध मत होइए। जितने भी निवेशक हैं, एजेंट हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, जब तक आपका ये ट्वीट आप खेल रहे हैं, खेलते रहिए।
पोस्ट कार्ड लिखिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को। कम से कम आप अगर 25 लाख लोग हैं तो आप कम से कम रोज़ खरीद लाइए इकट्ठा और रोज़ एक पोस्ट कार्ड लिखिए। तो पीएमओ में 2 ट्रक भर के जब ये पोस्ट कार्ड पहुँचेंगे रोज़ के रोज़ और राष्ट्रपति भवन में, तब शायद इनको 50-60 दिन बाद जाकर ये जागेंगे कि ये मसला ऐसा है कि इस पे सोचना पड़ेगा। और आपके ट्वीट पर ये रिप्लाई करने वाले नहीं हैं, आप 1 साल से कर रहे हैं, करते रहिए, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन आप पोस्ट कार्ड लिखना शुरू कर दें। ये जन आंदोलन अगर आप नहीं बनाएंगे तब तक आपका भला नहीं होने वाला है। कोर्ट एक अलग मसला है, जोधपुर में पीआईए लगी है, उसका स्टेटस क्या है कुछ दिनों में सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला आगे जाएगा, लेकिन उसके पहले सरकारों को लोकतंत्र में जगाया जाता है, हिला के जगाया जाता है, जैसे कुंभकर्ण को जगाया गया था। जगाइए, और आप सबसे अच्छा तरीका वो है कि पोस्ट कार्ड अभियान शुरू करिए। मैं भी शुरू करूंगा, आज पहला पोस्ट कार्ड लिखूंगा, आप भी शुरू करिए। चैनल से ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि ये पहला और अंतिम वीडियो नहीं है। सब्सक्राइब कीजिएगा। हर निवेशक मुझसे जुड़े, एडवाइज़र जुड़े, नई नई चीज़ों को लेकर, नई नई सूचनाओं को लेकर, नए नए प्रयासों को लेकर आपके बीच में आता रहूँगा। बने रहिएगा CB लाइव के साथ।